जय गुरुदेव। और साधना सिद्धियों में अक्सर ऐसा होता है कि ब्रह्मचर्य के लिए ब्रह्मचर्य के साथ साथ में मांसाहार मदिरा सेवन का हमें बहुत पालन करना पड़ता है। तो सर्वथा वैसे उचित है, लेकिन गुरु साधना में ऐसा होता है, गुरु मंत्र में ऐसा होता है कि ऐसा कोई नियम नहीं होता है। और गुरु मंत्र जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन फिर भी मंत्रों के अंतर्गत बहुत सी साधनाएँ आती हैं। और यूँ तो मैं अपना भी अनुभव देना चाहता हूँ, लेकिन मैं दे नहीं पाता हूँ। और मैंने अक्सर बहुत से लोगों की समस्याएं सुनी हैं, बहुत से लोगों की समस्याएं समझी हैं, लेकिन उसमें एक मूल रूप से समस्या ये रही है कि ज्ञान का अभाव होना व्यक्ति के वो एक सबसे बड़ी समस्या रही है। लोग शराब को बहुत बड़ा पीना अपराध समझते हैं, मांसाहार को बहुत बड़ा अपराध समझते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा अपराध होता है कि जिंदा इंसान का दूसरे का धन खाना और मुफ्त का खाना और दूसरे की चुगली करना, निंदा करना, ये उससे भी बड़ा अपराध होता है। लेकिन फिर भी साधनाओं के अंतर्गत ऐसा नियम होता है कि मांसाहार और शराब वगैरह यह पालन होता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सी चीज़ें आती हैं। और मैं आज जो आपको लोगों को जो अनुभव सुना रहा हूँ वो श्री निर्माली जी का साधना अनुभव और जीवनी में तुम लोगों को सामने प्रकाशित कर रहा हूँ, क्योंकि डॉक्टर नारायण श्री माली जी एक ऐसे तंत्र के क्षेत्र में एक ऐसा नाम रहे हैं और जिसकी बड़ी व्याख्या है, और लोग अक्सर उनका नाम लेते हैं साधनाओं के अंतर्गत। तो मैं उसके अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने कुछ उनके जीवन के अंश प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यह आप समझने का प्रयास करें। मुझे प्रसन्नता है कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी विषय वस्तु सर्वथा मौलिक और अप्रकाशित है, तथा वे साधनाएँ तथा सिद्धियाँ जिनके बल पर भारत संपूर्ण विश्व का सिरमौर कहा जाता है, प्रत्येक साधक की इन सिद्धियों को प्राप्त करने की लालसा रहती है। वे सिद्धियाँ स्पष्ट रूप से इस पुस्तक के माध्यम से पहली बार प्रकट हो रही हैं। सिद्धियों और साधना का विवरण स्पष्ट रूप से दिया गया है। इस संबंध में जो भी पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, मैंने बिना उन्हें संशोधन किए हुए बिना पत्रों को इस पुस्तक में स्थान दिया है, तथा इन सिद्धियों की जो साधना कर रहे हैं, करना चाहें, वे अपने विवेक और इच्छा के अनुसार इनसे लाभ उठा सकते हैं। साधना एक कठिन कार्य है। इसमें जो भी सिद्धियाँ और भी साधना दी हैं वे प्रामाणिक हैं और सफलतापूर्वक असफलता के मूल में साधक का विवेक और सामर्थ्य शक्ति रूप में प्रभावित रहती है। यदि साधक किसी साधना में असफल होता है तो यह उसके अपने विवेक और सामर्थ्य शक्ति की न्यूनता ही कही जा सकती है। अतः साधक को पूर्णता अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। पुस्तक में पूर्णता वर्णित घटनाएं कल्पना एवं यथार्थ तथा सुखद सामंजस्य हैं। ये डॉक्टर श्री माली जी के संपूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती हैं। अतः उनका नाम मैं अपने गुरु होने के नाते आदर व्यक्त करने के लिए दे रहा हूँ। इस दृष्टि से यह पुस्तक मैं गुरु चरणों में समर्पित भाव से प्रस्तुत कर रहा हूँ।